नेहा वही तो तरीका बताना चाहती हूँ बेटा। आ जाओ। हम लोग आज एक एक वर्ड देखेंगे और उससे रिलेटेड देखेंगे कि कैसे सेंटेंस में उसका मीनिंग चेंज होता है और उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, मीन्स का मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले आओ, अगर हम इसको वर्ब के रूप में देखें तो मीन का मतलब जैसे मेरा मतलब है, मीन, मेंट, मेंट, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और एस ई एस फॉर्म में मीन्स लगता है, इसका मतलब हुआ कि मेरा अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इसका मीनिंग निकलता है, मीनिंग, इसका अर्थ निकलता है मीनिंग। यहां पे ये काटा हुआ नहीं है, इसको हटा देना। इसका मतलब है अर्थ है। नाउन के रूप में इसका मतलब है कोई चीज का मिडिल पॉइंट। और एक अगर मीन्स वर्ड याद रखोगे ना, मीन्स, मीन्स का मतलब होता है बेटा हमेशा रिसोर्सेस, और मीन्स के सेंस में ये हमेशा आएगा प्लूरल फॉर्म में, याद रखना, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। अगर हम एडजेक्टिव की बात करेंगे कि एडजेक्टिव में इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब सेल्फिश होता है, जो किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा है वो होता है। चलो आपको मैं एग्जाम्पल दिखाती हूं, जरा एग्जाम्पल देखना। मनी इज अ मीन्स नॉट एन एंड। इसका मतलब है कि जो पैसा है ना, एक साधन है, संसाधन है, ये एंड नहीं है। क्योंकि देखो एंड का मतलब क्या हुआ, देखो आपको खाना चाहिए, आपके पास पैसा है, उसे खाना नहीं खरीद सकते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो मनी एक संसाधन है, वो एंड नहीं है। उसके बाद आपको खाना चाहिए तो खाना आपका एंड है, आपको कपड़ा चाहिए वो एंड है, आपको एक मकान चाहिए वो एंड है। मतलब मनी इज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कोई चीज प्राप्त करने का मनी क्या है, जरिया है, यानी रिसोर्सेस है। आई मीन टू से दैट, देखो यहां पे वर्ब के रूप में है, मेरा मतलब है कि इट इज नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है जो पॉसिबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, यानी ये करना पॉसिबल नहीं है, आप कहना चाह रहे हो। आई मीन टू से, मेरा अर्थ ये है। हाउ मीन ऑफ यू, देखो यहां पे ये एडजेक्टिव है, तुम कितने गंदे हो, जैसे कहते हैं ना, तुम कितना संकीर्ण, सेल्फिश हो, संकीर्ण दिमाग वाले हो। अब मैथमेटिक्स टीचर taught us मीन, मोड एंड मीडियन। चैप्टर का नाम है ना एक, मीन, मोड एंड मीडियन। वहां पे मीन का मतलब जो मिडिल पॉइंट होता है या मिडिल जो होता है ना, वो निकालते हो। अब मीन्स आर लिमिटेड, देखो मीन्स का मतलब हो गया यहाँ पे संसाधन, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब मीन्स आर लिमिटेड। टू द वेल, वेल के लिए, वेल जानते हो वेल जो होता है पानी में, इट्स टेल इज द सोल मीन्स ऑफ प्रोपल्शन। उसका देखना कोई फिन्स वगैरह नहीं होता, खाली टेल होता है, वही एकमात्र साधन होता है उसका ऊपर नीचे जाने का, आगे पीछे जाने का। प्रोपल्शन का मीनिंग मैंने दिया है, देखो, द फोर्स दैट पुशेस एंड ड्राइव्स फॉरवर्ड, यानी खाली एक उसका टेल ही होता है जिससे अब इतना भारी भरकम शरीर को वो आगे पीछे मूव करता है। अब देखो 1, 2 में और 7th में और 6th में सब में मीन्स का मतलब रिसोर्स है। थर्ड में मीन का मतलब है कि मेरा मतलब होना। फोर्थ में मीन का मतलब सेल्फिश है। फिफ्थ में वो चैप्टर मीन, मोड एंड मीडियन है। है ना। अब आओ, अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करूं, राइट, तो देखो जरा ध्यान से। फ्रेज, बाय ऑल मीन्स, अगर मैं कहूं ही विल सक्सीड, बाय ऑल मीन्स इसका मतलब है कि वो निश्चित तौर पे सक्सीड करेगा। बाय मीन्स ऑफ, थ्रू के जरिए, अगर मैं कहूं ही amassed a lot of wealth by means of wrong practices, देखो बाय मीन्स ऑफ का मतलब हुआ के जरिए। बाय नो मीन्स, किसी भी तरीके से नहीं, देखो बाय नो मीन्स, सबका एग्जाम्पल लिखा है मैंने। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला का एग्जाम्पल बाय ऑल मीन्स नहीं, बाय मीन्स ऑफ का एग्जाम्पल ही है। He amassed a lot of wealth by means of sharp practices। बेटा sharp practices का मतलब होता है गलत तरीका। By dishonest means, by no means का मतलब है कि किसी भी हाल में नहीं। By no means can we allow corruption to flourish। हम किसी भी हाल में करप्शन को फलने फूलने नहीं दे सकते। बाय ऑल मीन्स का मतलब है एकदम निश्चित रूप से। बाय ऑल मीन्स देखो, बाय ऑल मीन्स का मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से। ही इज अ क्रूक, मतलब वो बदमाश है, धोखेबाज है। ठीक है, देखो
हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अब कि भाई हम जो नाउन्स है उसका मीनिंग भी बताएंगे और साथ में उसका रिलेटेड इडियम्स भी खत्म करेंगे। 248 के बाद है ये, 249 है, राइट? जरा देखो स्पेक्टेकल, पहले मीनिंग देखो फिर बताएंगे। यस अनिशा, भाई मैं नाउन ही करा रही, तुम लोग लगता है ना रोज क्लास करते नहीं हो, मुझे नहीं लगता रोज क्लास करते हो, कभी भी ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो। क्लास निखिल अभी स्टार्ट किया मैंने, बेटा फोल्डर अलग अलग बना दो, तुम समझते हो? तुम जो बोल रहे हो मुझे वो है टेक्निकल काम, मैं कहां से फोल्डर अलग अलग बना दूं रे? बकवास करते हो तुम लोग को, इतना भी समझ में नहीं आता कि फोल्डर अलग अलग बनाने का मतलब है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट उसको मैंने बोल दिया है अब वो बनाएगा। मैं यहां पढ़ा रही हूं, बकवास मत करो, बिल्कुल पढ़ो चुपचाप से। स्पेक्टिकल्स बताया है मैंने, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, लेकिन बेटा यहां पर स्पेक्टिकल का मतलब अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों में लेना चाहते हो तो दृष्टि होगा, नजारा होगा। देखो इसका मतलब नजारा दिया है, सिंगुलर एक है तो स्पेक्टिकल और प्लूरल है तो स्पेक्टिकल्स। ग्लासेस के रूप में, चश्मा के रूप में यह हमेशा प्लूरल होता है। देखो ध्यान से, सनसेट इज एन एन्चैंटिंग स्पेक्टिकल। बेटा एन्चैंटिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करने वाला, बहुत ही अट्रैक्टिव। जब सनसेट होता है ना एक बहुत बढ़िया नजारा दिखता है आपको, लेकिन अगर मैं सनसेट और सनराइज दो की बात कर दूं तो आर प्लूरल हो गया। देखो एन्चैंटिंग स्पेक्टिकल्स, नजारे। मेरा चश्मा कहाँ है, एक ही की तो बात हो रही है, तब भी कहूंगी वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। और अगर आप कहोगे नहीं मैं बताना चाहता हूं एक, तब तो आपको पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लिखना पड़ेगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज केप्ट ऑन द टेबल। जो भी ऐसा होता है जिसमें दो पोर्शन होते हैं, ठीक है ना, अगर दो पोर्शन होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, पेयर। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। देखो क्लियर हो क्या? ग्लास में आओ। बेटा सबसे मेन चीज है रिवीजन 2 बार कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा, अभी तो तुम्हारा पढ़ाई शुरू ही किए हो निब्बा। एक तो नाम भी तुम्हारा इतना गंदा सा है कि मैं क्या बोलूं तुमको। सेकेंडली तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं उससे पता चलता है तुम्हारा लेवल अभी बहुत कमजोर है, तो अभी तुम तैयारी शुरू किए हो, थोड़ा तो पेशेंस रखो। ग्लास में हमने कुछ फ्रेजेस, इडियम्स भी देखो ग्लास पे बनाया हुआ है। देखो सब कोई अपना ओरिजिनल नाम से लॉगिन करो। चलो जल्दी जल्दी देखो। देखो ग्लास में सबसे पहले एक तो ग्लास मटेरियल जो होता है, जिससे देखते हो ग्लास, शीशा का जो खिड़की का शीशा है ना, दरवाजे का शीशा है, वो मटेरियल जो है वो ग्लास है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। जिसमें आप पानी पीते हो जो कंटेनर होता है उसको भी ग्लास एंड ग्लासेस बोलते हैं। लेकिन अगर स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा की बात करोगे बेटा तो उसमें दो पार्ट होता है, उसको हम लोग ग्लासेस बोलेंगे, जैसे सन ग्लासेस, पढ़ने वाला जो चश्मा होता है रीडिंग ग्लासेस। क्योंकि स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है तो ग्लासेस भी प्लूरल होगा। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ग्लास। वेयर आर माई रीडिंग ग्लासेस, मेरा चश्मा कहाँ है? 1 glass of water एंड 2 glasses of water। देखो एक ग्लास पानी, 1 glass of water, दो है तो 2 glasses of water, ठीक है। और अगर मटेरियल की बात कर रहे हैं तो 1 में देखो, चश्मा की बात कर रहे हो तो देखो ग्लासेस लिखा है और आर लगाया है। द ग्लास विंडो पेन्स गलत हो गया बेटा, ग्लास वर्ड हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेन्स का मतलब देखो जरा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। पेन का अर्थ है PANE है, PAIN नहीं है। पेन ऑफ डोर्स एंड विंडोज। इसलिए जब पेन का मतलब ही ग्लास कवरिंग, तो ग्लास पेन कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जितना जरूरी था उससे ज्यादा। ग्लास पेन सुपरफ्लुअस होगा। देखो लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस।
जब आप रोज कलर्ड ग्लासेस से देखते हो तो सब कुछ आपको लाल लाल दिखता है, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा दिखता है ना? जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई जो उसने बोला है वो सच ही बोला होगा, है ना? इसका मतलब है वेरी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, जितना ऑप्टिमिस्टिक होना नहीं चाहिए उतना ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, टू हैव वेरी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, कुछ ज्यादा आशावादी होना। देखो, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, मतलब जो लोग खुद ग्लास के घर में रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि जो कमी, जो वीकनेस आप में है वो सेम दूसरा में हो तो आप पंगा मत लो। हो सकता है अगर आप पंगा लोगे आप में भी वही प्रॉब्लम है तो आप पर भी वही हमला हो सकता है ना? टू बी प्रोन टू सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो है शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। सी द ग्लास हाफ एम्प्टी और सी द ग्लास हाफ फुल। अगर आप कहते हो यार ग्लास तो आधा खाली है, इसका मतलब है कि आप निराशावादी हो, आप निराशाजनक तरीके से लाइफ को देखते हो। एंड सी द ग्लास हाफ फुल का मतलब है कि आप आशावादी हो। अंकित मेरे बेटा, मेरे पास सिर्फ दो आंखें जो एक तरफ देखता है, अगर मैं उधर सीधा देख रही हूं ना तो मुझे सिर्फ इधर दिखेगा, आपके वाहियात क्वेश्चंस नहीं दिखते क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन हो मेरे से रिलेटेड ही नहीं है। लैपटॉप वर्जन वाला ऐप नहीं है आशुतोष, ये मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ाने के, अगर मैं टीचर नहीं होती ना तो बैठ के टेक्निकल काम कर रही होती। 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, मौसम, आप अगर 2 ग्लास ले लोगे तो 2 ग्लासेस होंगे ना मिल्क के, है ना? अरे 1 ग्लास मिल्क तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क कहोगे, अ ग्लास ऑफ मिल्क करोगे। प्रोन का मतलब होता है बेटा संभावना होना, यानी अगर मैं कहूं प्रोन टू इंजरी यानी चोट लगने लग सकता है। अभिषेक मैंने कहा था कंफ्यूजिंग नाउन कराऊंगी, ठीक है? कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव आपका क्लास था वो बाद में कराएंगे। आ जाओ, क्लॉथ, ये देखो हो गया, समझ में आ गया? अगर आप कहते हो ग्लास आधा तो भरा हुआ है, इसका मतलब आशावादी हो, ठीक है? आ जाओ, क्लॉथ, जरा इसको पढ़ो एक बार। सब कुछ क्लास नोट्स में। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, जो हमेशा होपलेस रहता है। ऑप्टिकल का मतलब होता है जो आंख से रिलेटेड है। चलो, क्लॉथ, इसका मटेरियल का मतलब होता है कि जो आप कपड़ा कहते हो मटेरियल के सेंस में वो क्लॉथ है। एक कपड़े का टुकड़ा क्लॉथ, और उसी का प्लूरल क्लॉथ्स, देखो। लेकिन जब आप इसको सिलवा लेते हो ना तो क्लोथ्स बन जाता है और वर्ब के रूप में क्लोथ हो जाता है, CLOTHE, क्लोथ। आई ड्रेस्ड माई सन इन न्यू क्लोथ्स, मैंने अपने बेटे को ड्रेसअप किया, क्या? नए कपड़ों में। बेटा सिले सिलाई जो कपड़े होते हैं क्लोथ्स होता है। द ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ, देखो कॉटन का बना हुआ कपड़ा, कपड़ा के सेंस में क्लॉथ। कीप दोस क्लॉथ्स ऑन द किचन रैक, देखते हो रसोई में कपड़ा होता है तो एक कपड़ा है तो क्लॉथ होगा, और अगर 2-3 कपड़े रखे हुए हैं वहां पे तो कपड़े का वो टुकड़ा होता है ना, क्लॉथ्स हो गया। ही अर्न्स इनफ टू फीड एंड क्लोथ हिज फैमिली, वो इतना कमा लेता है कि खिला सके और कपड़े पहना सके। देखो क्लोथ का मतलब पहनाना हुआ, खिलाना और पहनाना। समझ में आया इसको? नेक्स्ट आओ, आउट ऑफ द होल क्लॉथ, स्टैटिक जीके का बुक अच्छा है। यस अनीशा, थैंक यू। हेलो, कंपल्सरी इंग्लिश से बेटा आपको लिखना आएगा। नेक्स्ट आओ, आउट ऑफ द होल क्लॉथ, पहले इसका ध्यान से समझना मीनिंग क्या है। आउट ऑफ द होल क्लॉथ, पहले जमाने में ना एकदम टाइट टाइट ड्रेस बनता था,
और कहता था भाई देखो उसका सिलाई इतना बारीक से करता था ना कि दिखता नहीं था। तो और लोगों को, लड़कियों को खासकर मूर्ख बनाया जाता था कि देखो ये आपके लिए स्पेशली जो फैक्ट्री है वहीं से, जहां पे कपड़ा बनता है वहीं फैक्ट्री से एकदम स्ट्रेट आपके लिए बन के आया है। और वो बिल्कुल झूठ बात हो सकता है यार, है ना। तो देखो अटरली फॉल्स, एकदम सफेद झूठ जिसको कहोगे, एकदम टोटल लाई जिसको कहोगे, है ना, टोटल लाई। मैन ऑफ द क्लॉथ, अब देखते हो पादरी को, जो फादर वगैरह होते हैं चर्च में, एकदम बहुत बड़ा सा लंबा सा वो गाउन टाइप का पहने रहते हैं, यानी खाली कपड़ा ही कपड़ा दिखता है नहीं। तो आउट ऑफ द क्लॉथ का मतलब, मैन ऑफ द क्लॉथ का मतलब होता है पादरी, क्लर्जी मैन। टू टेक द क्लॉथ यानी कि वही पादरी बन जाना। जो फादर वगैरह बनते हैं ना, वो ननहुड और जो सिस्टर वगैरह बनती है उसको कहते हैं टू टेक द क्लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। अगर मैं कहूं भाई वो दोनों बिल्कुल एक जैसा कैरेक्टर का है, तो मैं कह सकती हूँ दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। यानी अगर फेड करेगा कपड़ा तो दोनों, अगर मान लो एक कपड़े से दो शर्ट सिला लो तो दोनों का सेम हश्न होगा, खराब निकलेगा दोनों निकलेगा। ठीक है बेटा, व्हाइट लाई का मतलब होता है ऐसा झूठ जिससे कोई ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर्षित मिश्रा बिल्कुल ले सकते हो। नेक्स्ट आओ, क्लॉथ ईयर। बेटा क्लॉथ ईयर का मतलब होता है जो व्यक्ति ज्यादा ठीक से सुन नहीं पाता है, अचानक से कहता है ना क्या क्या बोला, कहते यार ही इज अ क्लॉथ ईयर। इसका मतलब है अ ह्यूमरस नेम, मजाक उड़ाता हुआ एक नाम है इसका। किसके लिए? फॉर ए पर्सन हु हैजंट हर्ड व्हाट हैज बीन सेड। जो हमेशा कहेगा क्या बोला, उसको सुनाई नहीं देता जल्दी, है ना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, कहते हैं ना जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, राइट। इसका मतलब है कि जितना आपकी कमाई है ना उसके अनुसार खर्च करो। सैक क्लॉथ एंड एशेस, सैक क्लॉथ एंड एशेस का मतलब होता है आपको ग्लानी फील हो रहा है कि मैंने जो किया गलत किया है, उसके लिए पश्चाताप होना। तो इसका सिनोनिम आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो। रिमोर्स हो गया, रिमोर्सफुल कह सकते हो, कॉन्ट्राइट, रूफुल, रिपेंटेंट, है ना, एंड रिग्रेटफुल। ये इतना सिनोनिम है इसका सैक क्लॉथ एंड एशेस का। कॉन्ट्राइट, इन सब का मतलब है आप अपने कर्मों का पश्चाताप हो रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो लुक से हम कितने सारे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एक बार रीड करो। हाँ, कंपंक्शन इज फीलिंग ऑफ गिल्ट। उसमें चाहो तो कंपंक्शन भी लगा सकते थे, COMPUNCTION, तृप्ति चौहान कर सकती हो। देखो लुक वर्ब में होता है देखना, एक और मीनिंग इसका दिखना, यानी देखना और दिखना दोनों है। जैसे अगर मैं कहूं राइट हैंड साइड देखो, ही लुक्स सैड, वो दुखी दिख रहा है। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। देखो देखना और दिखना दोनों हो गया। नाउन का में इसका मतलब होता है जो चेहरा आपका जैसा एक्सप्रेशन बना रहे हो ना चेहरा में, वो होता है फेशियल एक्सप्रेशन। थर्ड एग्जाम्पल देखो, ही गेव मी अ स्टर्न लुक, बहुत एकदम गुस्से में देखना। स्टर्न का मतलब होता है ना सख्त तरीके से, जैसे कि आपकी माँ आपके पापा कभी देखते हैं ना सख्त नजर से। ही गेव मी अ स्टर्न लुक, वो गुस्से से मेरी तरफ देखा। द वे वन अपियर्स, जैसा आप दिखाई देते हो वो भी लुक है।
हर लुक्स हेल्प्ड हर कार्व अ नीश इन द फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि उसका जो चेहरा मोहरा था उसने उसे हेल्प किया फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में। कार्व अ नीश का मतलब होता है जगह बनाना। इतना है लुक का मतलब, देखो जरा। अब आओ उसी से रिलेटेड हम इडियम्स देख ले। टू लुक वन सेल्फ, जैसा आप सामान्य रूप से दिखते हो। अगर मान लो आज आप थके हुए लग रहे हो, परेशान दिख रहे हो, तो मैं कहूंगी टुडे यू डोंट लुक योर सेल्फ। तुम आज खुद जो नॉर्मल वो नहीं दिख रहे हो। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, यानी कि किसी केस वगैरह की जांच पड़ताल करना। लुक थ्रू, देखो, टू लुक क्विकली, एग्जामिन। अगर मैं कहूंगी जरा ये नोट्स देख लेना, लुक थ्रू द नोट्स, यानी कि नोट्स को जरा एक बार नजर डाल लो। लुक अप, फाइंड इंफॉर्मेशन, जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन होता है आई लुक अप सम ऑथेंटिक साइट, यानी कि मैं सूचना के लिए कोई ऑथेंटिक साइट ढूंढती हूँ। लुक बैक, पास्ट देखना। अगर मैं कहूं कि व्हेन आई लुक बैक आई फाइंड आई मेड मेनी मिस्टेक्स, जब भी मैं अपने लाइफ में पीछे देखती हूं तो मुझे लगता है मैंने बहुत गलतियां की है। फिर आप कहोगे मैम प्लीज देखो। लुक आफ्टर, देखभाल करना। ही लुक्ड आफ्टर हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की देखभाल की। लुक फॉर, सर्च करना। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मैं एक सेक्रेटरी खोज रही हूं अपने लिए, मैं कहूंगी आई एम लुकिंग फॉर अ सेक्रेटरी। लुक फॉरवर्ड टू, संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ इंतजार करना। जैसे हर फॉर्मल लेटर में होता है लास्ट लाइन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, इसका मतलब मैं आपके इंतजार कर रही हूं कि मैं आपसे कब मिलूं। ठीक है बेटा, क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं होगा, आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। अब हम एक एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्लास टाइम चेंज करेंगे क्या? राहुल, मतलब अननेसेसरी बकवास तुम लोग नहीं करते हो। अब फिर जवाब नहीं दो तो कहोगे मैडम ये तो रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। लुक फॉर का मतलब है खोजना। हाँ, आई लुक अप टू नीतू मैम फॉर गाइडेंस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आओ, लुक आउट, बी केयरफुल। अगर मैं कहूंगी लुक आउट देयर इज अ स्नेक देयर, इसका मतलब है कि ध्यान दो, उधर एक सांप देखा है मैंने, यानी कि सावधान। लुक अप टू, रिस्पेक्ट करना। आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट्स का सम्मान करता हूं। ब्लैंक लुक, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, मैं कहूं पता नहीं उसको मैं क्या बोलूं, यहां से ब्लैंक लुक ऑन हिज फेस। ठीक है, देखो इसका मतलब है उसके चेहरे पे कोई भावना ही नहीं थी। गुड, देखो यहां पे हो गया, देखो देखो, गुड एडजेक्टिव में गुड अच्छा, उसी का सिनोनिम है गुडली। लेकिन अगर वेल कहोगे तो एडवर्ब होता है वेल। ठीक है, नाउन में गुड नहीं होता बेटा, गुड्स होता है।
और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। इसका मतलब जो चल संपत्ति है ना, जो आपका सामान है, वो गुड्स कहलाता है। अब आओ सबसे पहले, ही इज अ गुड बॉय। देखो नाउन के रूप में बॉय है, तो नाउन क्या एडजेक्टिव विशेषता बताता है, बॉय एडजेक्टिव है। लेकिन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ही बिहेव्ड वेल, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया। द गुड्स आर लाइंग इन द गोडाउन, गुड्स मतलब सामान, द गुड्स आर लाइंग, गुड्स मतलब सामान यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब गुडली नंबर ऑफ पीपल टर्न्ड अप फॉर द शो, टर्न अप का मतलब है आना, अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे शो देखने के लिए। देखो गुडली मतलब अच्छी खासी, है ना, तो अ गुडली नंबर ऑफ पीपल बिल्कुल है, यानी अच्छी खासी संख्या में। गुड नंबर ऑफ पीपल भी चलता है वहां पे गुडली की जगह पे। फॉर गुड का मतलब क्या है, परमानेंटली। अगर मैं कहूं वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दिया, तो कहेंगे ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, अच्छे के लिए नहीं बेटा, इसका मतलब है परमानेंटली, हमेशा के लिए। अगर मैं कहूं रोने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो गुड क्राइंग, इसका मतलब है कि यूजलेस, वर्थलेस, है ना। नो गुड का मतलब हुआ किसी लायक नहीं। गुड फॉर नथिंग, जैसे कहें अगर भाई वो लड़का इज गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं है। नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये होता है नहीं है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब है कि आप पछताने से कोई फायदा नहीं है, राइट। गेटिंग अपसेट ऑफ पास्ट इवेंट्स इज वर्थलेस, जो हो गया उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर मान लो आप कहोगे भाई इतनी छोटी सी गलती के कारण मेरा प्रॉब्लम हो गया, मैं कहूंगी देयर इज नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। एज गुड एज गोल्ड, देखो बहुत ज्यादा परेशानी में कोई होता है ना, तो घर में जो सोना है वही बिकता है, जमीन भी जल्दी नहीं बिकता, है ना। इसका मतलब है कि ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, राइट, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूंगी ही इज एज गुड एज गोल्ड, यानी कि बहुत बढ़िया लड़का है। ऑल गुड थिंग्स मस्ट एंड, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, भाई इतना अच्छा चल रहा था खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। भाई सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहना, खराब खत्म होती है, ठीक है। अब बिल ऑफ गुड्स, अगर मैं ये कहूंगी भाई जो बताया गया है ना वो सब झूठ बताया गया है आपको, है ना। कई बार सरकारें भी ऐसे करती है, गलत बताती है, बयानी देती है, तो मैं क्या कहूं, अ लाई और समथिंग इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेड, झूठ जो जानबूझकर बोली गई है, यानी कि सरकार का जो क्लेम है ना वो बिल ऑफ गुड्स है। गुड एग, बेटा जो अच्छा व्यक्ति है जिस पर भरोसा कर सकते हो, उसका कैरेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप उसको कहोगे गुड एग। जैसे अगर मैं कहूं माय स्टूडेंट्स आर गुड एग्स, मतलब सब अच्छे हैं, रिलायबल है, भरोसेमंद है, कैरेक्टर के अच्छे हैं, है ना। और अगर मैं किसी को कहूं ही इज अ बैड एग, इसका मतलब गंदा आदमी है, ठीक है। देखो कितना आसानी से गुड से रिलेटेड हमने सारा फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम सब खत्म कर दिया। अब आओ इश्यू पे, देखो इश्यू,
चलो देखो, इश्यू का मतलब क्या है बेटा? इश्यू का कई मीनिंग है। सबसे पहला, अगर वर्ब देखोगे तो इसका मतलब जारी करना। जैसे देखे थे कोविड के समय में द गवर्नमेंट हैड इश्यूड सर्टेन गाइडलाइंस, है ना? वही है इश्यू। देखो, ही हैज इश्यूड सर्टेन गाइडलाइंस, यानी कि जारी करना। उसके बाद नाउन में इसका मतलब क्या है? अगर कोई किताब, कोई मैगजीन की बात हो रही है बेटा, तो उसका जो प्रत्येक अंक निकलता है वो इश्यू है। जैसे मैगजीन का लेटेस्ट इश्यू आप खरीदते हो, देखो द लेटेस्ट इश्यू ऑफ द मैगजीन हैज कम। अगर कोई मुद्दा की बात करते हो तो वो भी है नाउन में। इज देयर एनी इश्यू दैट इज बॉदरिंग यू? क्या कोई ऐसा मुद्दा है क्या, कोई ऐसा मैटर है क्या? और इश्यू का मतलब संतान भी होता है। याद रखना, संतान के रूप में कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। He died intestate. Intestate का मतलब है बिना वसीयत के। As he had no issue, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। देखो, तो इश्यू के सारे मतलब, जितने मतलब निकलते थे, सबका हमने सेंटेंस के साथ आपको समझा दिया। अब आओ उसी के नीचे 1 से लेकर 6 तक इडियम से जो वर्ड इश्यू से रिलेटेड। देखो तो फोर्स द इश्यू, मतलब जबरदस्ती कोई चीज थोपना। जैसे कई बार होता है ना, पेरेंट्स अपने ही डिसीजन को आप पर थोप देते हैं, तो आप क्या कहोगे? माई फादर फोर्स द इश्यू। इसका मतलब उन्होंने कंपेल किया मुझे। फर्ज द इश्यू, कई बार होता है कि आप कोई काम करना नहीं चाहते हो, उसको अवॉइड करते हो, ठीक है ना? कुछ करने से बचते हो, सोचते हो प्रॉब्लम टल जाएगा। तो जैसे चाइना के मामले में द गवर्नमेंट शुड नॉट फर्ज द इश्यू, इसका मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए सरकार को। द गवर्नमेंट शुड नॉट फर्ज द इश्यू। देखो, फर्ज का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? टू स्पीक और एक्ट इन अ वे दैट इज मेंट टू अवॉइड डीलिंग विद द प्रॉब्लम, यानी कुछ करने से, कुछ समस्या को डील करने से बचना। साइड इश्यू यानी मेन मुद्दे से अलग। अगर मान लो मैं कहूंगी यार ये सब तो छोटी छोटे साइड के प्रॉब्लम्स है, मेन मुद्दा तो ये है, तो मैं कहूंगी दीस आर साइड इश्यूज, यानी कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान मत दो। आज जो मेन मुद्दा है वो है, तो आप बोलोगे द इश्यू, द यू कैन से द मैटर एट इश्यू इज सो एंड सो। मतलब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो मेन मुद्दा है वो ये है, तो क्या कहा मैंने? द मैटर एट इश्यू इज, आगे लगा दो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़े होते हो ना, थोड़े से 15-16 साल के, तो आप हमेशा हर बात में अपने पेरेंट्स से डिसएग्री करते रहते हो। वो जो बोलते हैं आप उल्टा बोलते हो। तो यू टेक इश्यू विथ योर पेरेंट्स व्हेन यू आर अराउंड 16 इयर्स ओल्ड। देखो, टेक इश्यू विथ समवन का मतलब क्या है? देखो, टू डिसएग्री, किसी से विचार में मतभेद होना। और कभी आप छोटे मोटे बात का बतंगड़ बना देते हो। यू मेक एन इश्यू ऑफ, टू एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा देना। अब माइनर इश्यू, माइनर का मतलब हुआ छोटा, बात का बतंगड़ बनाना। वी हैव 2 मोर सच फ्रेजेस जो मेक एन इश्यू का है, जिसको कहते हैं ना, तिल का ताड़, राई का पहाड़। देखो, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है? और एक और इडियम है, वो है टू मेक एन एलिफेंट आउट ऑफ अ फ्लाई, यानी एक छोटी सी मक्खी का हाथी बनाना। ये चरण वाला का मैसेज भेज दो अभिषेक को। राई का पहाड़, तिल का ताड़। एग्जैजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के पेश करना। प्रकाश, में सबका मैसेज देख रही हूं, लेकिन मैं बेटा तुम लोग का मैसेज ही पढ़ती रहूंगी तो हो गया। कनिष्का, क्या हुआ? अब आओ नेक्स्ट, ब्यूटी। देखो, ब्यूटी से रिलेटेड इडियम भी खत्म कर देंगे साथ में ही। वर्ड ही करा रही हूं और साथ साथ मीनिंग भी कराते जा रही हूं। लुक अप का मतलब होता है बेटा सम्मान करना। आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं।
देखो ब्यूटी का बेटा सुंदरता, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं कर सकते उस सेंस में बात करोगे तो ये सुंदरता होगा। और अब ब्यूटीफुल गर्ल के रूप में भी ब्यूटी का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर वो ब्यूटीफुल गर्ल्स हो गई तो ब्यूटीज हो जाएगा। और क्या ब्यूटी का ब्यूटीज तभी लगाओगे ना जब वो काउंटेबल होगा तभी। अब देखो पहला सेंटेंस में हम सुंदरता की बात कर रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ केरला इज नो लेस देन दैट ऑफ कश्मीर, यानी केरल उतना ही सुंदर है जितना कश्मीर है, उसकी सुंदरता कहीं से कम नहीं है। देखो यहां अनकाउंटेबल नाउन था। द ब्यूटी फ्रॉम इंडिया डिफीटेड द ब्यूटीज ऑफ द अदर नेशन, यहां पे ब्यूटीफुल गर्ल की बात हो रही है। टू बैक द मिस इंडिया मिस यूनिवर्स टाइटल, मिस यूनिवर्स जीत गया है ना, इंडिया जीत गया। द ब्यूटी यानी कि यहां से एक सुंदरी, ये सुंदरी की बात हो रही है बेटा। द ब्यूटीज ऑफ द अदर नेशंस, देखो यहां पे ब्यूटीफुल गर्ल्स की बात हो रही है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक चीज इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी का कारण बन जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फ्रेजेस देखो। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी देखने वाले की आंख में सुंदरता बसती है। ठीक है, यानी अगर हो सकता है कुछ आपको बहुत सुंदर लगे, अगले को बहुत गंदा लगे, बोलेगा क्या गंदे सी पसंद है इसकी। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, किसी की भी चमड़ी को अगर हटा दो तो सब इंसान एक जैसा दिखेगा, नहीं। इसलिए कहते हैं फिजिकल ब्यूटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वो सही नहीं। क्योंकि सुंदरता जो फिजिकल सुंदरता है वो सिर्फ स्किन डीप है, सिर्फ चमड़ी भर का उसका थिकनेस होता है। ब्यूटी स्लीप, कई बार होता है जब आप नहीं सोते हो ठीक से तो आप बहुत ही थके हुए और चेहरा बहुत गंदा सा लगता है, बहुत उदास सा लगता है। तो कहते हैं ना गो गेट योर ब्यूटी स्लीप, यानी जाओ जाके सो जाओ, उसके बाद रिफ्रेश्ड और हेल्दी लगोगे, है ना। स्लीप दैट वन नीड्स टू लुक रिफ्रेश्ड और हेल्दी, सबका हिंदी में भी हमने मीनिंग दिया हुआ है, देखो। राइट, अबाउट टाइम, देखो टाइम से रिलेटेड कितना ढेर सारा है बेटा। केरला सिंगुलर नाउन नहीं, केरला तो केरला एक ही जगह है ही, हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एमटीएस में सारे के सारे ठीक है इंग्लिश में, वेरी गुड साजिद खान। नितिश, आप जब मैं टाइम देती हूँ उस समय जरा रीडिंग तो कर लो, इतना टाइम देने के बाद भी रीड नहीं करते हो। टाइम आ जाओ, टाइम का मतलब होता है समय। जैसे नीचे देखना, We have been celebrating these festivals since time immemorial, यानी अनंत काल से। टाइम इमेमोरियल का मतलब हुआ अनंत काल, मेमोरी में भी नहीं है कब से, है ना। इन त्योहारों को हम मनाते आए हैं अनंत काल से। दूसरा, समय का मतलब टाइम, हाउ मच टाइम डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना समय है। लेकिन टाइम और टाइम्स अगर हम ये वर्ड यूज कर दिए तो इसका मतलब कितनी बार, बार बार के सेंस में। हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर, तुम यहाँ कितनी बार आते हो। मेनी अ टाइम आई सी हिम हियर, कई बार मैं उसे यहाँ देखता हूँ। मैनी अ के साथ टाइम आता है, मैनी के साथ टाइम्स आएगा। देखो मेनी टाइम्स वी मेक सिली मिस्टेक्स, बहुत बार हम बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स होता है बेटा, ये एडजेक्टिव का है, ये क्वेश्चन एडजेक्टिव का है। 6 नंबर क्वेश्चन, जो एडजेक्टिव पढ़ चुके हो उनको ये पता होगा कि टाइम्स वर्ड के साथ पॉजिटिव डिग्री लगता है, और नाउन सिर्फ जो पढ़े हो वो इस पर ध्यान मत दो, ये एडजेक्टिव का पोर्शन है। टाइम्स के साथ पॉजिटिव डिग्री लगता है, ये बताया था उसमें। तो देखो टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, बार, ये नहीं। सिली का मतलब है बहुत माइनर से ऐसी गलतियां जो बाय चांस नहीं हो जाती है, सिली मिस्टेक्स कर जाते हो। ठीक है, अब आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस टाइम से रिलेटेड। टाइम्स इमेमोरियल क्यों सही नहीं होगा,
बेटा, क्योंकि मैं कह रही हूं अनंत काल से, तो काल की बात हो रही हूं, कई बार की बात ही नहीं कर रही हूं मैं। चलो, अब देखो कितना इडियम्स है मेरा टाइम से। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। किसी भी व्यक्ति का दो चीजें कभी इंतजार नहीं करती, एक तो समय, और टाइड का मतलब ज्वार होता है ना, जो कहते हैं ज्वार भाटा, वो। एट द 11th आवर, एकदम आखिरी क्षण में, एट द 11th आवर, आखिरी क्षण में, इन द लॉन्ग रन, अल्टीमेटली, अगर मैं कहूंगी कि भाई देखो अभी आपको धीरे धीरे पढ़ो, यू विल गेट बेनिफिटेड इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब है कि अंततः आपको समझ में आएगा, अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अल्टीमेटली मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। इसका मतलब जैसे आप मान लो बहुत दिन तक एब्सेंट रहे, और फिर आओगे अचानक कि मैम मेरा 1.5 महीने का सिलेबस छूट गया, मैं कहूंगी भाई अब आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब यू विल हैव टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, जो टाइम तुम गवा चुके हो, है ना, उसको तुम्हें अब मेकअप करना पड़ेगा। इन द निक ऑफ टाइम, एकदम ठीक समय पर। भाई ट्रेन छूट जाती मेरी, आई रीच द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, एग्जैक्ट समय पर, ठीक है। राउंड द क्लॉक, 2400 घंटा, यू कैन नॉट स्टडी राउंड द क्लॉक, यानी 2400 घंटा नहीं पढ़ सकते। इन वन स्ट्रोक, तुरंत। अगर मैं कहूंगी भाई एक लॉटरी का टिकट उसे रातों रात अमीर बना दिया, ही बिकेम रिच इन वन स्ट्रोक, एक झटके में। अगेंस्ट टाइम, अगर मान लो कोई वहां पे यूक्रेन में फंसा हुआ है और युद्ध शुरू होने वाला है, तो मैं कहूंगी ही इज रनिंग अगेंस्ट टाइम, यानी कि हाथ से समय निकला जा रहा है ना। कई बार ऐसा होता है आपको एकदम एक दे दिया जाता है कि बस एकदम डेडलाइन है, अब आपको खत्म जल्दी करना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे, वी आर वर्किंग अगेंस्ट टाइम। इसका मतलब है कि डेडलाइन बिल्कुल क्विकली अप्रोच कर रहा है। एट वन टाइम, एक ही समय पर। यू कैन नॉट स्पीक एंड ईट एट द सेम टाइम, एक ही समय पर आप दोनों काम नहीं कर सकते कि बोलोगे भी और खाओगे भी, है ना। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। जैसे अगर आप कोई चीज याद करते हो तो यू शुड रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि बीच बीच में रिवीजन करना चाहिए आपको। नहीं, इन द निक ऑफ टाइम का 11th आवर सिनोनिम नहीं है। इन नो टाइम, इसका मतलब तुरंत। मैं कहूंगी ये काम आई विल फिनिश इट इन नो टाइम, यानी कि एकदम तुरंत खत्म कर लूंगी। इंस्टेंटली, यानी कि एकदम तुरंत। और इसका एक और सिनोनिम है इन टू शेक्स, टाइम एंड अगेन, बार बार। टाइम एंड अगेन आई एम वार्निंग यू, इसका मतलब है बार बार मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं। देखो कितना इडियम्स कराया आपको। आज इसको जाके रट्टा मारो, याद करो और रिवीजन करो, ठीक है। ये लोड कर देना, ठीक है। नितेश, इसका मतलब बेटा तुम्हारा बेस अभी बहुत कमजोर है, अब आप धीरे धीरे पढ़ो। अगर आप सोचोगे एकदम तुरंत कर लेंगे, 20 साल तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, रातों रात मुझे आ जाएगा, इंग्लिश नहीं आता बेटा। आज सारा खाली मैंने आपको वोकैबुलरी का मीनिंग समझाया है, इसमें तो कुछ ज्यादा था भी नहीं समझने का। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक समय पर। जाओ विशाल, बेटा वैलिडिटी बढ़ाने का है तो आप उसमें मेल करोगे ना, या लास्ट में जब 0 डेज हो जाएगा तब खरीदोगे। मनी कैसे अनकाउंटेबल है, मनी पैसे, रुपीस, डॉलर्स काउंटेबल होता है, और स्टार्स प्लूरल है, काउंटलेस है, काउंटेबल है, मतलब खरीद आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन पूरी गिनती खत्म नहीं कर सकते। पवन, मेरा गोल्डन बुक आया है जिसमें पूरा 2016 से 2022 तक का पूरा सारा सॉल्यूशन मैंने किया।